लोगों नागा हैं, नागा को नग वस्त्र ही रहना पड़ता है। ऊपर से भस्मी लगाते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य की ये सेना है जो नागा फोर्स बनाई है उनने धर्म की, इसलिए। तो देखा जाता है ये कि कुंभ जब लगता है तो नागा साधु देखने को मिलते हैं और फिर कुंभ के बाद वो मतलब कहाँ चले जाते हैं आखिर? ये तो हिमालय में जाते हैं, कुछ पहाड़ों में जाते हैं, कुछ इधर उधर निकल जाते हैं। कोई आप भजन करना होता है उनको। आप फिर 6 साल के लिए कहाँ चले जाइएगा? बस उधर ही अपना जम्मू कश्मीर हिमालय में रहेंगे। हिमालय की तराइयों में आप 6 साल तक बैठे रहेंगे? 6 साल तक वहीं रहना पड़ेगा। अभी 3 साल के बाद, 2 साल के बाद नासिक का लगेगा, फिर जाना है। कलकलाते ठंड में जहाँ की लोग कंबल और रजाई ओढ़े रहते हैं, आप लोग कैसे ये जीवन व्यतीत कर लेते हैं बिना कपड़ों के? आप लोग कैसे ये रह लेते हैं बाबा? ये तो हमको काफ़ी समय हो गया, 10-12 साल हो रहा कम से कम। हर कुंभ मेले में आते हैं। बाकी अपना तो जीवन ही यही है। कोई पहली बार ठंड नहीं आता है, कोई दूसरी बार नहीं आता है। अब हम लोगों को आदत हो गया है इसमें रहने की। हमारे तो 3 ही स्नान होते हैं, शाही स्नान होते हैं जो आदिगुरु शंकराचार्य ने बनाए हैं। उसके बाद में तो हम 5 तारीख को चले जाएंगे यहाँ से। हमारा अखाड़ा, गुरु महाराज, निर्जन देव सब चले जाएंगे, काशी में रहेंगे, होली वहाँ खेलते हैं। मतलब आप इसी 5 फरवरी को चले जाएंगे 3 स्नान के बाद? कौन कौन सा मुख्य 3 स्नान होता है बाबा? पहला तो ये मकर संक्रांति का है 14 तारीख को। दूसरा जो है मौनी अमावस्या का है 29 तारीख को। तीसरा जो है बसंत पंचमी का है 4 बजे उठना पड़ता है। उसके बाद भस्म लगाना, स्नान, ये जो भी है। फिर उसके बाद भजन करना 6 बजे तक, तब तक कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। फिर पब्लिक आना जाना चाहने के लिए करना पड़ता है, जितना हो जाए अपने से। अच्छा, ये बाबा आप लोगों के ये माला रुद्राक्ष, इसका क्या महत्व है? ये तो हमारे आभूषण है महादेव के दिए हुए, जिससे हमारा लोगों का श्रृंगार एक अच्छे अद्भुत भवेश पे जाता है। जटा हो गया, ये सब श्रृंगार है हमारा। और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ काशी और मैं हूं गोलू। अभी हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज में। हमारे साथ एक नागा बाबा मौजूद हैं जो कि निरंजनी अखाड़ा के नागा बाबा हैं, जिनका नाम बाबा से बात करेंगे और नागा साधुओं के जीवन में और इस पवित्र स्नान के बारे में खास करके हम जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे ये कि इस पवित्र स्नान का क्या महत्व है और खास करके बाबा के जीवन से कुछ जुड़ी चीज़ों पे हम बात करेंगे और थोड़ा विस्तार से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका हमारे टाइम्स ऑफ काशी के इस पेज पे। नमो नारायण, जय शंकर, हर हर महादेव। बाबा आप ये इतने कलकलाते ठंड में जहाँ की लोग कंबल और रजाई ओढ़े रहते हैं, आप लोग कैसे ये जीवन व्यतीत कर लेते हैं बिना कपड़ों के? आप लोग कैसे ये रह लेते हैं बाबा? ये तो हमको काफ़ी समय हो गया, 10-12 साल हो रहा कम से कम। हर कुंभ मेले में आते हैं। बाकी अपना तो जीवन ही यही है। कोई पहली बार ठंड नहीं आता है, कोई दूसरी बार नहीं आता है। अब हम लोगों को आदत हो गया है इसमें रहने का। बाबा एक तरफ ये आम आदमी के लिए चुनौती लगता है, आम आदमी जो है 4-4 स्वेटर पहनता है, ऐसे ठंड में, ऐसे कलकलाती ठंड में आप लोग बिना वस्त्र के रह जाते हैं। आपके बात से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए ये तो एकदम आसान बात है, लेकिन आम आदमी के लिए बड़ा ये चुनौतीपूर्ण होता है। तो ये जब आपने शुरुआत की थी तो आपको क्या ये चुनौती नहीं लगा था? हाँ, 2-3 साल हुआ था परेशानी। उसके बाद में फिर धीरे धीरे आदत हो गया, क्यों पता लग गया फिर इसी लाइन में रहना है तो फिर क्या करना। बाबा आपने जब अपने जीवन की शुरुआत खुद से की थी या फिर मतलब किस टाइप से आपके जीवन की शुरुआत हुई थी ये नागा साधु के रूप में? ये तो हम यहाँ के 2013 में कुंभ मेले में बने थे नागा। उसके बाद फिर हिमालय में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में। हम तो ज़्यादातर वहीं इधर ही रहते हैं। ज़्यादातर भजन करना होता है पहाड़ों में, यहाँ डिस्टर्ब होता है नीचे इसीलिए। अच्छा बाबा, जब आप नागा साधु बने तो उस टाइम आपकी उम्र क्या थी? हम तो उस टाइम पे 11-12 वर्ष के थे। उसके बाद आपने पढ़ाई लिखाई फिर कहाँ से करी बाबा? पढ़ाई लिखाई तो फिर हमने 8वीं-9वीं तक पढ़ाई किया, 9th तक। उसके बाद में फिर हमने साधु लैंड की किताबें पढ़ने लगे। मतलब संस्कृत और सनातन की किताबें आप पढ़ने लगे? वही पढ़ने लगे फिर अपना जो साधु लैंड का होता है, ये शास्त्र पढ़ो, वो वेद पढ़ो, यही अपना जीवन होता है। दूसरे से मतलब नहीं होता है।
बाबा, आप लोगों के जीवन में ये चीज़ देखा जाता है कि आप बिना कपड़ों के रहते हैं। आखिर ऐसा क्या मतलब, ऐसा क्या महत्व है, ऐसा क्या आप लोगों को ये दीक्षा दी जाती है कि आपको पूरे अपने जीवन को बिना कपड़ों के ही बिताना है, यहाँ तक कि ठंड में भी आप लोग कपड़ा नहीं पहनते? इसका थोड़ा सा मुझे प्लीज़ बताइए। ये तो भाई हम लोगों नागा हैं, नागा को नग वस्त्र ही रहना पड़ता है। ऊपर से भस्मी लगाते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य की ये सेना है जो नागा फोर्स बनाई है उनने धर्म की, इसलिए। मेरा अगला सवाल बाबा आपसे ये होगा कि ये स्नान आप लगभग यहाँ जैसे देखा जाता है ये कि कुंभ जब लगता है तो नागा साधु देखने को मिलते हैं, और फिर कुंभ के बाद वो मतलब कहाँ चले जाते हैं आखिर? ये तो हिमालय में जाते हैं, कुछ पहाड़ों में जाते हैं, कुछ इधर उधर निकल जाते हैं। तो भजन करना होता है उनको। आप फिर 6 साल के लिए कहाँ चले जाइएगा? बस उधर ही अपना जम्मू कश्मीर हिमालय में रहेंगे। हिमालय की तराइयों में आप 6 साल तक बैठे रहेंगे? 6 साल तक वहीं रहना पड़ेगा। अभी 3 साल के बाद, 2 साल के बाद नासिक का लगेगा, फिर जाना है वहाँ। तब तक उधर ही रहना। 2 साल तक आप फिर जाके तपस्या में लीन रहिएगा, तपस्या कीजिएगा 2 साल तक। संसार कल्याण के लिए करना पड़ता है, जितना हो जाए अपने से। अच्छा, ये बाबा आप लोगों के ये माला रुद्राक्ष, इसका क्या महत्व है? ये तो हमारे आभूषण है महादेव के दिए हुए, जिससे हमारा लोगों का श्रृंगार एक अच्छे अद्भुत वेश पे जाता है। जटा हो गया, ये सब श्रृंगार है हमारा सन्यास का। एक नागा साधु का बाबा सुबह से जो है वो दिनचर्या क्या होता है? सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, उसके बाद भस्म लगाना, स्नान, ये जो भी है, फिर उसके बाद भजन करना 6 बजे तक। तब तक कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, फिर पब्लिक आना जाना चालू हो जाता है। मेरा आखिरी सवाल ये होगा बाबा आपसे कि ये पुण्य काल जब कब से शुरू हो रहा है प्रयागराज का? ये तो हमारे तो 3 ही स्नान होते हैं, शाही स्नान होते हैं जो आदिगुरु शंकराचार्य ने बनाए हैं। उसके बाद में तो हम 5 तारीख को चले जाएंगे यहाँ से। हमारा अखाड़ा, गुरु महाराज, निरंजन देव सब चले जाएंगे, काशी में रहेंगे, होली वहाँ खेलते हैं। मतलब आप इसी 5 फरवरी को चले जाएंगे 3 स्नान के बाद? कौन कौन सा मुख्य 3 स्नान होता है बाबा? पहला तो ये मकर संक्रांति का है 14 तारीख को। दूसरा जो है मौनी अमावस्या का है 29 तारीख को। तीसरा जो है बसंत पंचमी का है 3 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ निरंजनी अखाड़ा के नागा बाबा मौजूद थे, जो कि अपने जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को हमारे सामने रखा, और प्रयागराज से लाइव तस्वीरों को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रयागराज से जुड़ी और खबरों को, महाकुंभ से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टाइम्स ऑफ काशी। धन्यवाद बहुत बहुत। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के नागा संत टाइम्स ऑफ काशी के टीम से मिले, जिनसे हम लोगों ने बात किया, और नागा साधुओं के जीवन से, उनके निजी जीवन से बहुत सारी जानकारियों को हमने साझा किया और बाबा से जाना और आपको साझा किया। और इसी प्रकार के खबरों को देखने के लिए देखते रहे टाइम्स ऑफ काशी।